लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 44। जूलियट की बात पर सभी ने लंबी गहरी सांस ली और फिर अपने आप को रिलैक्स करके सभी आइडिया सोचने लगे। सभी इधर उधर घूम रहे थे और आइडिया सोच रहे थे। जैक, जूलियट, वंश, दीक्षित, दिव्या, क्रिश, कैली और अरिजीत, यह सभी अपने मन में बस एक ही चीज़ सोच रहे थे कि बस अब इस मिशन को कोई पूरा होने से ना रोक पाए, क्योंकि इस मिशन के साथ 26 साल पुराना एक मिशन भी जुड़ा हुआ है। अगर इस बार यह मिशन पूरा नहीं हुआ तो आगे फिर कोई भी इस मिशन को दोबारा पूरा नहीं कर पाएगा। हे भगवान, बस इस बार हम लोग किसी न किसी तरह इंडिया पहुंच जाएं। बस किसी न किसी तरह करके वह सारे सबूत इंडिया पीएम को सौंप दिए जाएं ताकि उन सभी लड़कियों को वापस भारत लेकर जा सकें और उनकी ज़िंदगी बेहतर बना दी जाए। वह सभी अब एक बड़ी दुविधा में फंस चुके थे। अब उन सभी को इन दुविधा से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। सभी मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस उन्हें कोई ना कोई रास्ता मिल जाए और वह सभी भारत पहुंच जाए। तभी अचानक रॉबर्ट चलते चलते रुका और उसकी आंखों में चमक आ गई। वह फिर चिल्लाता हुआ बोला, मिल गया आइडिया। सभी लोग रॉबर्ट को घूरने लगे और दिव्या ने रॉबर्ट की तरफ देखते हुए कहा, क्या आइडिया है? रॉबर्ट ने एक्साइटमेंट में दिव्या के दोनों हाथ पकड़े और उसे जोर से घुमा दिया और फिर चिल्लाता हुआ बोला, थैंक गॉड, अब मैं इंडिया जाकर मेरी पंपकिन को ढूंढ पाऊंगा। पूरे 20 साल बाद अब मैं उसे देख पाऊंगा। बस भगवान मेरी पंपकिन वहीं रखें। तभी दीक्षित गुस्से से आता हुआ और झटके से रॉबर्ट को दिव्या से दूर कर देता है और उन दोनों के बीच में खड़ा हो जाता है। फिर उसे चिल्लाते हुए कहता है, अगर कुछ आइडिया है तो उसे दूर से ही बता सकते हो। इतना बोलकर दीक्षित रॉबर्ट से थोड़ा और नज़दीक जाकर उसके कान में धीरे से कहता है, अबे ओए घोचू, वह मेरी कद्दू है, तू जाकर तेरा पंपकिन ढूंढ लेना। ओ कद्दू बिलाइक, बाबू सोना, पूछू पूछू करते करते कद्दू भी बना डाला। ओ दीक्षित ने इतना कहा ही था कि तभी रॉबर्ट ने के पीछे खड़े आर्यन जोर से हंसता हुआ बोला, मैं सुन लिया दिव्या जी, आपका कद्दू है और रॉबर्ट इंडिया जाकर अपने पंपकिन ढूंढ लेगा। आर्यन की यह बात सुनकर दीक्षित शर्माता हुआ दिव्या का हाथ पकड़कर जाकर जूलियट के पीछे खड़ा हो जाता है और सभी आर्यन की बात सुनकर मुस्कुराने लगते हैं। जूलियट, रॉबर्ट, क्या आइडिया है? पहले आइडिया तो बताओ, कद्दू पंपकिन बाद में कर लेना। रॉबर्ट कुछ कहता उससे पहले क्रिस कहता है, वैसे पंपकिन कौन है? तुमने कभी बताया नहीं। रॉबर्ट, मैं आपको इंडिया चलकर बताऊंगा बॉस, क्योंकि वहां जाकर पंपकिन को ढूंढने में मदद आप ही तो करेंगे क्रिश। लेकिन मैं क्यों मदद करूंगा तुम्हारी पंपकिन को ढूंढने में रॉबर्ट? क्योंकि बस मैं जब 8 साल का था तभी इंडिया से सिंगापुर आ गया था मेरे मॉम डैड के साथ। उसके बाद वह दोनों एक्सपायर हो गए और फिर मैं 20 साल से इंडिया नहीं गया हूँ। तो अब मुझे नहीं पता मेरी पंपकिन कहाँ होगी, तो इसीलिए आप ही हेल्प करोगे ना मेरी पंपकिन को ढूंढने में। और जैक्स सर, आप भी तो मदद करो ही गे।
आखिर मैं भी तो आपकी इतनी मदद कर रहा। जूलियट, बिल्कुल बिल्कुल रॉबर्ट, जैक भी, क्रिस भी और मैं भी, हम सभी तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारी पंपकिन और को, कद्दू को, आलू और बैंगन को, गोभी को ढूंढने में। लेकिन उससे पहले रॉबर्ट, तुम हमें आइडिया बताओ। हम सभी को लेट हो रहा है। अगर वह सातों फार्म हाउस से निकल गए तो उन सभी को मारने में हमें बहुत दिक्कत आ जाएगी। रॉबर्ट, हाँ बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है जिन, वो एयरपोर्ट ऑपरेटर है। वह मेरा बचपन का दोस्त है। जब हम लोग इंडिया से यहाँ सिंगापुर आए, वह तब से मेरे साथ है। तो अगर मैं उससे कह दूँ तो वह इमरजेंसी में हमारे लिए टिकट अवेलेबल करवा सकता है। मैं उससे बात करता हूँ। जैक, ओके रॉबर्ट। तो तुम्हारे उस फ्रेंड जिन के पास जाओ और उससे इस बारे में बात करो, और हम लोग फार्म हाउस जाते हैं और हमें बताना कि उसने क्या कहा। रॉबर्ट, ओके जैक बॉस। जैक, नो नो बॉस, ओनली जैक। रॉबर्ट, ओके जैक। क्रिस, ओके। तो अब चलो चलते हैं। क्रिस की बात सुनकर क्रिस के सभी आदमियों ने सभी का सामान उठाया और उसे गाड़ी में डाल दिया, और फिर वह सभी गाड़ी में बैठकर और फार्म हाउस के लिए निकल गए। और रॉबर्ट और बाकी सभी जिन से मिलने एयरपोर्ट के लिए चले गए। फार्म हाउस शहर से थोड़ा बाहर की साइड में था, तो वहां जाने में उन सभी को टाइम लग रहा था। इधर रॉबर्ट एयरपोर्ट पहुंच गया। रॉबर्ट और बाकी लोग गाड़ी से उतरे और दौड़ते हुए एयरपोर्ट के अंदर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचकर रॉबर्ट ने जिन को इधर उधर ढूंढा। कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद एयरपोर्ट से गुजर रही फीमेल स्टाफ से रॉबर्ट ने पूछा, वेयर आर यू एयरपोर्ट ऑपरेटर जिन। उन फीमेल स्टाफ ने रॉबर्ट से कहा, सर, जिन सर इज नॉट कमिंग टू द एयरपोर्ट फॉर 2-3 days because the health is unwell. रॉबर्ट, ओके थैंक्स। उस फीमेल स्टाफ की बात सुनकर वह सभी जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकले और गाड़ी में बैठकर जिन के घर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। रॉबर्ट गाड़ी बहुत ही स्पीड में चला रहा था। रॉबर्ट ने गाड़ी बंगले के सामने रोकी। 5-10 मिनट बाद हड़बड़ाते हुए वह गाड़ी से बाहर उतरा और फिर दौड़ते हुए दरवाजे के सामने जाकर खड़े हुआ, और रॉबर्ट ने डोरबेल बजाई। अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया। रॉबर्ट ने फिर से डोरबेल बजाई, लेकिन किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। रॉबर्ट ने गुस्से में अपना फ़ोन निकाला और जिन के नंबर पर कॉल किया। कुछ देर बाद आगे से जिन की आवाज़ आई, हेलो रॉबर्ट। रॉबर्ट ने गुस्से से कहा, कुत्ते, कमीने, साले, हरामी, दरवाज़ा खोल वरना। इतना बोलकर जॉन ने गुस्से से फ़ोन काट दिया। कुछ सेकंड बाद जल्दी से दरवाज़ा खुला। सामने जिन खड़ा था। रॉबर्ट अंदर गया और उसने जिन की कॉलर पकड़ ली और उससे जाकर सोफे पर पटक दिया। आयरन और टॉम जाकर सोफे के बंगले खड़े हो गए। जिन ने रॉबर्ट का हाथ पकड़ा और अपनी कॉलर छुड़वाते हुए बोला, रॉबर्ट में बीमारी
बोला, रॉबर्ट मैं बीमार था, मुझे लगा कोई बच्चे होंगे। रॉबर्ट ने जिन का कॉलर छोड़ा और उसके बंगले वाले सोफे पर बैठ गया। बैठता हुआ बोला, मुझे इमरजेंसी में 20 इंडिया की टिकट चाहिए। जिन की आंखें बड़ी हो गई और वह रॉबर्ट की तरफ घूरता हुआ बोला, 20, वह भी इमरजेंसी में, वो भी इंडिया की? क्यों बे, किसे किडनैप कर लेके जा रहा है इंडिया? जिन की बात सुनकर रॉबर्ट जिन को बताता है कि किस तरह क्रिस इंडिया गया और इंडिया में उसका जैक और जूलियट से मिला, उन सभी का अपनी टीम के साथ सिंगापुर आना, फिर जयंत की सारी काली करतूतों का पता लगाना और फिर टोनी का सुधर जाना, फिर अंडरवर्ल्ड से जुड़े हर इंसान को ख़त्म करने का प्लान करना और फिर उन सभी को ख़त्म करके वापस इंडिया जाना। रॉबर्ट की बात सुनकर जिन की आंखें बड़ी हो गई और वह हड़बड़ाते हुए बोला, साले कमीने, कहीं कहीं के प्रधानमंत्री को मार के भागेगा। अगर पुलिस को पता चल गया कि उन सभी को टपकाने में तुम सभी का हाथ है और क्रिस, तुम बस इस कर्मकांड को करने के बाद तुम सभी के यहाँ से भागने में मदद करने मैंने भी की, तो फिर पुलिस मेरा कौन सा तंदूरी लेग और कौन सा तंदूरी चिकन बनाएगी, इस बात को मैं भी नहीं जानता। मैं भी तुम लोगों के साथ इंडिया चलूँगा और हमेशा के लिए। साले हरामी कुत्ते कमीने, खड़ा हो रॉबर्ट। बट वाई, जिन ने रॉबर्ट को घूरते हुए कहा। तुम खड़ा हो ना पहले। रॉबर्ट खड़ा हुआ। जिन ने सोफे पर ठीक से बैठते हुए कहा, मेरी तस्वीर को मेरी तरफ कर। जैसे ही रॉबर्ट जिन की तस्वीर तरफ पीट करके खड़ा हुआ, जिन्हें रॉबर्ट के बम पर जोर से लात मारी और रॉबर्ट गुड़कता हुआ उस 5 फीट दूर जाकर गिरा। फिर जिन हड़बड़ाता हुआ खड़ा हुआ रूम की तरफ दौड़ पड़ा। रॉबर्ट, आर्यन और टोनी ने उसके पीछे पीछे चल पड़े। अपने रूम में जाकर उसने अपना फ़ोन उठाया और उसने एक नंबर डायल किया। जैसे ही वह कॉल करने वाला था, उससे पहले ही उसने फ़ोन को बेड पर रख दिया और फिर वह रॉबर्ट की तरफ देखता हुआ बोला, यह एयरलाइन मेरे बाप की नहीं है, मैं एयरपोर्ट ऑपरेटर हूँ। तो क्या हुआ, लेकिन मुझे भी एक साथ 21 टिकट, वह भी इमरजेंसी में, कोई नहीं देगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक जगह की ना लेकर 3 या 4 जगह की अलग अलग टिकट ले। जिनकी बात सुनकर आर्यन ने कहा, एक बार मैं इस बारे में बॉस से बात कर लेता हूँ। आर्यन ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और क्रिस के पास फ़ोन किया। इधर जंगल के रास्ते पर गाड़ी, क्रिस का फ़ोन बजा। क्रिस ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो रॉबर्ट। आगे से आर्यन की आवाज़ आई, बॉस जिन बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इमरजेंसी में डायरेक्ट 20 टिकट्स इंडिया की लेते हैं तो हम लोग फंस सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग 3 या 4 जगह की टिकट ले, फिर हम लोग ग्रुप बनाकर अलग अलग कंट्री से होते हुए इंडिया जाएंगे। क्रिस ने कुछ देर तक सोचा और बोला, ये बहुत अच्छा आइडिया है, इससे हम लोग पर शक भी नहीं किया जाएगा। किसी का इतना कहकर
क्रिस ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। रॉबर्ट ने जिन से कहा, जिन ऐसा करो कि 7 टिकट ले लो। जिन ने जल्दी से अपना फ़ोन उठाया और एक नंबर पर फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव होते ही जिन ने कहा, इन emergency, I need 7 tickets to India, 7 tickets to Thailand, and 7 tickets, and I want all the tickets for this to Korea. फ्रॉम ओनली। आगे से एक लड़की की आवाज़ आई। ओके श्योर सर। इतना सुनते ही बाद जिन के फ़ोन काट दिया और जिन ने रॉबर्ट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुम सभी के पासपोर्ट चाहिए। मैं तैयार होकर आता हूँ। मुझे सभी पासपोर्ट दो। मैं अभी एयरपोर्ट जा रहा हूँ। इतना बोलकर जिन जल्दी से खड़ा हुआ और अपनी अलमारी की तरफ गया। उसने अलमारी में से कपड़े निकाले, बाथरूम में कपड़े लेकर चला गया। कुछ देर बाद जिन बाथरूम से बाहर आया। रॉबर्ट ने जिन को सभी के पासपोर्ट दिए। जिन ने अपना बैग उठाया और उन सभी के पासपोर्ट गिनकर बैग में डालने लगा। सभी के पासपोर्ट अपने बैग में डालने के बाद जिन ने रॉबर्ट से कहा, मेरा पासपोर्ट निकालकर सिर्फ 20 पासपोर्ट है। एक पासपोर्ट और कहाँ? रॉबर्ट, एक और पासपोर्ट? फिर डिटेल में तुम्हें बाद में भेजूंगा। फिलहाल वह पासपोर्ट अभी हमारे पास नहीं है। मैं तुम्हें बाद में सारे डिटेल भेजता हूँ। रॉबर्ट की बात सुनकर जिन अपनी जगह से खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें जिसको भी मारना है, जिसको भी टपकाना है, जल्दी से करो, लेकिन दोपहर 2 बजे से पहले एयरपोर्ट पर सभी आ जाना, क्योंकि मैं वहाँ सारी फ़्लाइट टिकट 1 से 2 बजे तक के बीच में ही लूँगा, ताकि हम लोग जल्दी से जल्दी सिंगापुर से निकल पाएँ। रॉबर्ट ने अपने सर हामी हिलाते हुए फिर आर्यन और टीम को लेकर वहाँ से बाहर आया और गाड़ी में बैठकर फार्म हाउस की तरफ गाड़ी को मोड़ दिया। जिन भी अपने घर से निकला और एयरपोर्ट के लिए चला गया। कुछ देर बाद वह रॉबर्ट, आर्यन और टॉम को छोड़कर सभी फार्म हाउस पर पहुंच चुके थे। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।